हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए हैं, ये मेरा थर्ड वीडियो है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं मेरा आईयूआई का जर्नी बताऊंगी आपको, और मैंने कैसे मेरा फोर्थ आईयूआई सक्सेसफुल किया, इसके ऊपर भी मैं टिप्स दूंगी। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि मुझे एक स्कैन कराना था और मैं वेट कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो, मेरा बेबी ठीक हो। तो वो एक्चुअली गुड न्यूज़ ये है कि मेरा 7th वीक का जो स्कैन था, हाँ, तो वो हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मैंने सोचा कि मैं अभी आपको ये राइट टाइम बताना है चाहूँगी कि मेरे ये मेरा हस्बैंड थर्ड को वीडियो बनाने इरेक्टाइल के लिए। डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है और सो इसकी गाइस, वजह से बिफोर हम लोगों को मैं आपको रिलेशनशिप ये रखने में बताऊँ कि बहुत मैंने फोर्थ दिक्कत हो आईयूआई रही कैसे थी। सक्सेसफुल किया। तो गाइस, यूजुअली क्या होता था ना, जब भी आप आईयूआई कराते हो तो डॉक्टर बोलते हैं घर जाकर रिलेशनशिप रखो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे केस में। एंड सिर्फ एक आईयूआई जो था उसी के भरोसे में मैं चल रही थी। तो इसको मैंने मतलब मुझे ये इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना था ही, क्योंकि ये कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए जाती तो बहुत और महीने मेरे चले जाते और मेरे पास इतना वक्त तो था नहीं। आई एम 36 ईयर्स ओल्ड। अगस्त में मैं 37 की हो जाऊंगी और मेरे पास और टाइम वेस्ट मैं नहीं कर सकती थी। तो एक्चुअली मैं एक क्विक सॉल्यूशन ढूंढ रही थी कि अ, मतलब अगर मेरे हस्बैंड और मैं रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं तो इसका कुछ और वे है क्या, जो मैं घर पे ही कुछ दूसरा सॉल्यूशन ढूंढूं। तो मैंने नेट पे और रिसर्च करना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि एक किट मिलता है जिसका नाम है डॉक्टर मालपानी बेबी किट। ये एक डॉक्टर है मुंबई में, गायनेकोलॉजिस्ट, जो जिनका नाम है डॉक्टर मालपानी। वो एक किट प्रोवाइड करते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो इस किट में क्या होता है ना, तो इसमें मैं यहाँ पे ये डाल दूँगी, उसका फ़ोटो डाल दूँगी, और आप थोड़ा गूगल पे रिसर्च भी कर लो, थोड़ा ढूंढो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके डिटेल्स डालूँगी, तो आपको मिल जाएगा उसके सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस किट में ना वो कुछ कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि एक पिपेट होता है, मतलब 3 क्वांटिटी के पिपेट होते हैं और 3 बॉक्सेस होते हैं। बॉक्सेस यानी कि जो आपको आईयूआई के लिए सीमेन कलेक्शन के लिए आपको हस्बैंड को मिलता है ना, जो गोल वाले डब्बे, वैसे वाले डब्बे 3 होते हैं। और होता है एक ल्यूब यानी कि जो क्या बोल सकते हैं उसको, ल्यूब्रिकेंट, जो आपके हस्बैंड यूज़ कर सकते हैं जब भी वो आप मतलब इजैकुलेशन करने के लिए ट्राई करेंगे ना, तो वो ल्यूब लगा के वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर चीज़ें होती है उसमें। तो यूजुअली ये इसको कैसे यूज़ करना है, ये जो पिपेट होता है, पिपेट यानी कि ना एक ट्यूब जैसा होता है जिसमें आप मतलब पानी वगैरह भर सकते हो। ओके, तो आपको साइंस अगर आपने किया होगा तो केमिस्ट्री लैब्स में आपको पिपेट मिलता होगा कुछ भी केमिकल्स उठाने के लिए, तो वैसा वाला ही पिपेट रहता है। आप थोड़ा सर्च करो, अगर आपको पिपेट पता नहीं है तो गूगल करोगे तो आपको समझ जाएगा कि पिपेट क्या होता है। ओके, एंड उसके बाद में आपके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि विदाउट उनके सपोर्ट आप कुछ नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि सारा काम तो उनको ही करना है इधर। तो गाइस, यूजुअली अभी आप क्या करना रहता है ना, ये जो किट में जो डब्बे दिए रहते हैं, आपके हस्बैंड को अगर चाहे तो ल्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स जो डॉक्टर ने किट में दिया है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो वो भी चलेगा। तो आपके हस्बैंड को वॉशरूम में जाके या फिर जैसे जैसे भी उनको कंफर्टेबल होता है वैसे उनको ना मास्टरबेट करके इस डब्बे में अपने स्पर्म को इजैकुलेट करना रहता है। ये स्टरलाइज्ड डब्बे है जो भी प्रोवाइड किए हुए हैं, स्टरलाइज्ड बॉक्सेस है। और इवन जो पिपेट भी रहता है ना, वो पूरा स्टरलाइज्ड है इस किट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप यूज़ कर सकते हो। और हस्बैंड को आपको बोलना है कि उस छोटे से डब्बे में उनको इजैकुलेट करना है मास्टरबेट करके। और फिर उसके बाद में
इस डब्बे को 15 to 20 मिनट्स अराउंड रखना है एक जगह पे विदाउट शेकिंग इट। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, जो स्पर्म इजैकुलेट हुआ है डब्बे में वो थोड़ा सा मेल्ट होके लिक्विड हो जाता है। पहले वो थिक रहता है ना, तो वैसा थिक वाला यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा लिक्विड जब हो जाएगा 15-20 मिनट्स के अंदर ही आपको यूज़ करना है इसको, और वो लिक्विडिफाई हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आफ्टर 15-20 मिनट्स वो जो पिपेट दिया हुआ है उस पिपेट को पहले बाहर प्रेस करना है। फिर प्रेस करने के बाद उस डब्बे में स्पर्म में इंसर्ट करना है और स्लोली से जो प्रेस किया है उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, और ये आप पूरा उसका जो ओपनिंग रहता है ना, पिपेट का ओपनिंग मुंह, उसको प्रॉपरली आप अगर स्पर्म के अंदर इंसर्ट करके करोगे ना पूरा, तो हवा नहीं जाएगी अंदर, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक करने के बाद में आप ये सब ना बेड पे बैठ के ही कीजिए। मैं भी यूजुअली बेड पे लेट के ही ये सब चीज़ें करती थी, तो मुझे आसान होता था। और मैं पैर को ना ऐसे दीवार पे लगा के रखती थी बेड पे लेट के, और फिर एक छोटे से मिरर को लेके आप इस पिपेट को जितना हो सकता है अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करो। ठीक है, और एक ही बार में आपको प्रेस करना है वापस से उस पिपेट का जो हेड होता है उसको प्रेस करके वापस से आपको रिलीज़ अंदर, मतलब उस आपने जो प्रेस किया है ना वो उंगली छोड़नी नहीं है, पूरा बाहर लाना है अपने वजाइना से, फिर उंगली छोड़नी है। एक इसलिए होता है क्योंकि अगर आप अंदर डाल के एक बार प्रेस करोगे तो सारा स्पर्म रिलीज़ हो जाएगा आपके वजाइना के अंदर, और फिर से अगर आपने उसको प्रेस किया हुआ छोड़ोगे ना तो वापस से वो ट्यूब खींच लेगा सारा अंदर। तो इसलिए ट्यूब को बाहर निकाल के ही उसको रिलीज़ करना है। तो मैंने, हाँ, ये मालपानी किट मैंने यूज़ किया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मालपानी किट का कॉस्ट था अराउंड 2500, उससे थोड़ा ज़्यादा ही शायद, और लेकिन 3000 के अंदर है। और मैं हर बार में सिर्फ 3 बार ही इसको इंसेमिनेट कर पाते हैं, उसको रीयूज़ नहीं कर पाते हैं, वंस यूज़ होता है ये। तो ये मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा था क्योंकि चीज़ें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, 2-3 डब्बे हैं और एक पिपेट है। इसको अगर मार्केट से ख़रीदोगे तो कितना ही सस्ते में आ जाएगा, इसमें भी 50-60 रुपए में आ जाएगा, और उसके आप लोग 2500 दे रहे हो, तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर और थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया कि क्या कर सकते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि यही काम हम लोग सिरिंज से भी कर सकते हैं। सिरिंज जो मिलता है बाहर मेडिकल स्टोर्स में, सिरिंज यानी कि जो इंजेक्शंस के जो बाहर का जो इंजेक्शन देने का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना वो वाला, तो उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन आपको उसका नीडल जो रहता है वो निकालना है, सुई जो रहती है इंजेक्शन के सामने उसको निकाल के फेंक देना है और फिर यूज़ करना है। और इंजेक्शन भी तो हाईली स्टरलाइज चीज़ रहती ही है ना, उसमें तो दवाइयाँ भर के हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ स्टरलाइज्ड। और मेडिकल स्टोर्स में कुछ 5-10 रुपए में आपको ना वो बॉक्सेस भी मिल जाते हैं, जो डब्बे, हाँ, की बात कर रहे थे, वो शायद यूरिन कलेक्शन के बॉक्सेस है, लेकिन बहुत चीप मिल जाते हैं। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने मालपानी किट को अवॉइड कर दिया। मैंने बोला कि 2500 नहीं डालूंगी इस चीज़ में मैं, और मार्केट से मैं सिरिंज लूँगी, वो कुछ 5 ml की समथिंग मिलती है, और अब मैं वो डब्बे लाऊंगी। और मैंने ऐसे करके कुछ 5 नहीं, मैंने 10 डब्बे ले लिए, और मैंने उसके बाद में वो सिरिंज भी ले लिए, और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि इसमें ट्राई करो, और मेरे हस्बैंड ने फिर सेम प्रोसीजर उससे ट्राई किया। अभी ल्यूब तो लुब्रिकेंट जो डॉक्टर मालपानी किट से दिया था वो तो अवेलेबल था ही, तो मेरे हस्बैंड वो लुब्रिकेंट यूज़ करते थे एट द टाइम। और उस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैं इंसर्ट करती थी स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू अपने वजाइना के अंदर, मैं मेरे लेग्स को 15-20 मिनट्स वॉल को लगा के ऊपर रखती थी, ताकि ये जो स्पर्म है वो थोड़ा सा अंदर जा सके, उनको थोड़ा इजी हो जाए यूटेरस तक पहुंचने के लिए। तो मैं ये चीज़ भी फॉलो करती थी।
तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा काम तो चल ही रहा था विदाउट मालपानी किट भी। मतलब आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो इट्स अ इजी सॉल्यूशन। बस आपको थोड़ा सा एक बार आप डायरेक्टली ट्राई करने से पहले ना एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डेफिनेटली आई वुड से प्रैक्टिस किस चीज़ का करना है आपको कि उस इंजेक्शन से एक इंजेक्शन तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करो पानी भर के कि कितना प्रेशर लगता है अंदर खींचने में और कितना प्रेशर लगता है रिलीज़ करने में। आप एक दो इंजेक्शन से ना बाहर मतलब ट्राई करो पानी पानी के इससे डेफिनेटली आप वजाइना के अंदर तो नहीं डालोगे, लेकिन बस आप प्रेशर के लिए ना एक बार डायरेक्टली स्पर्म इंसेमिनेशन के पहले प्लीज़ ट्राई कर लेना अपने एंड पे। तो हाँ, दिस इज़ द वे कि मैंने हस्बैंड के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के बावजूद भी आई कुड इंसेमिनेट। मैं स्पर्म्स को अपने अंदर डाल सकती थी इवन विदाउट हैविंग फिज़िकल रिलेशन और सेक्सुअल रिलेशन। तो यूजुअली मोस्टली गाइस आईओआई क्या करते हैं ना डॉक्टर, आईओआई के टाइम पे जो स्पर्म होता है ना, हस्बैंड जो स्पर्म देते हैं उसको वो प्रोसेस करते हैं लैब में। और अच्छे वाले स्पर्म्स जो फास्ट चलते हैं ना वही स्पर्म्स वो रह जाते हैं उस प्रोसेसिंग के बाद। और उस फास्ट वाले स्पर्म्स को ना आपके यूटेरस के अंदर डालते हैं वो, ठीक है। क्योंकि वो जो कैथेड्रल यानी कि वो जो इंसर्ट करने के लिए वो जो इंजेक्शन जैसा रहता है वो यूज़ करते हैं, वो उनका लंबा भी रहता है और वो सर्विक्स को क्रॉस करके अंदर यूटेरस तक जाता है और वहाँ पे वो इंसेमिनेशन करते हैं। लेकिन मैं अभी ये जो बोल रही हूँ जो हम लोग घर पे करते हैं ना, वो आईयूआई नहीं है। वो हम लोग सिर्फ नॉर्मल सेक्स को ही ये कर रहे हैं, व्हाट यू से, और रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन विथ सम इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि इंजेक्शन का जो साइज़ है वो डेफिनेटली एक पेनिस जितना ही रहता है ना, वो उतना आप अगर इंसर्ट करके स्पर्म को अगर अंदर इंसर्ट कर लोगे वजाइना में तो इट इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल सेक्स। और ये जो स्पर्म है आपके सर्विक्स के अंदर गिरेगा, यूटेरस के अंदर नहीं जाएगा जब आप इंसर्ट करोगे। और धीरे धीरे बाकी का स्पर्म को खुद से ही अपना क्या बोलते हैं उसको, जर्नी आपके एग तक वो खुद कवर करना पड़ेगा। हम लोग आईयूआई घर पे नहीं कर सकते हैं, इट इज़ वेरी रिस्की। क्योंकि यूटेरस में अगर हम डायरेक्टली अनप्रोसेस स्पर्म्स डालेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो हम घर पे करते हैं इसको आईसीआई बोलते हैं, इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन। और जो डॉक्टर के पास होता है वो आईयूआई है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। सो इसमें दोनों में डिफरेंस है। और गाइस घर पे आईयूआई नहीं हो सकता। घर पे जो होता है ये नॉर्मल सा ही आप सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही मतलब उस रिपीट कर रहे हो या फिर रेप्लिकेट कर रहे हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। तो गाइस आज का बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि इवन विथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आप लोग घर पे इंसेमिनेशन कर सकते हो। आपके हस्बैंड के पूरा सपोर्ट चाहिए लगेगा आपको इसमें। और फिर बस इतना ही है आज का मेरा टॉपिक। इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी मैं मेरा 4th आईयूआई कैसे सक्सेसफुल हुआ उसके मैं टिप्स दूंगी। बट उससे पहले मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने ये वाले सारे जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं ये वाले सारे प्रोसीजर्स मैंने ना 4th आईयूआई में भी यूज़ किए थे। और इसकी वजह से ही वी आर यूजिंग ऑल दिस टूल्स प्लस डॉक्टर का हेल्प। क्योंकि मुझे मॉनिटरिंग के लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, वो वाला हेल्प और आईयूआई, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने मेरा सक्सेसफुल किया है प्रेगनेंसी। और इसके लिए मैं आपको इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।